Good evening, everyone. Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात होगी आज हमारी डिलीशन को लेकर कि आप बाइनरी ट्री में से नोट सर्च करके डिलीट कैसे करेंगे। तो हमने सर्च कॉल कर लिया था। फटाफट अब डेल नोड की मुझे प्रोटोटाइप बताइए। डेल नोड की मुझे प्रोटोटाइप बताएं जल्दी से। कितने आर्गुमेंट्स लेगा ये फंक्शन? 2। क्या क्या होंगे वो 2 आर्गुमेंट? वेरी गुड। स्ट्रक्ट बीएसटी, डबल पॉइंटर पीआर और एक इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी कुछ लोकल पॉइंटर्स की। तो हमें यहाँ 3 लोकल पॉइंटर्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये 2 तो समझ आ ही रहे होंगे जो मैं बना रहा हूं, हाँ या ना? है ना? ये क्यों बने? ये चाइल्ड और पीआर, ये किस लिए डिजाइन कर रहे हैं अपन? इनका क्या रोल है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी है आपने पूरी कहानी। इन 2 पॉइंटर्स का क्या रोल है, ये क्यों बनाए गए? वेरी गुड। इसमें जो नोट डिलीट होने वाला है उसका और उसके पेरेंट का एड्रेस आएगा। कौन डालेगा वो एड्रेस? वो एड्रेस कौन डालेगा? इन पॉइंटर्स में वो एड्रेस कौन असाइन करेगा? सर्च। सर्च असाइन करेगा ना, हम सर्च को कॉल करेंगे ना, सर्च ही करेगा इनको इनिशियलाइज। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ एक पॉइंटर और चाहिएगा जिसे हम इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढते वक्त यूज करेंगे। क्या हमें इन ऑर्डर सक्सेसर की जरूरत है? पड़ेगी ना, अगर नोड के 2 चिल्ड्रन है तो। ठीक है, और एक हमें चाहिएगा इंटीजर रिजल्ट जो सर्च से आने वाली वैल्यू को रखेगा, जिसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि नोड डिलीट करना है कि नहीं करना है, नोड मिला कि नहीं मिला। सही कह रहा हूं? गुड। हमेशा की तरह पहला काम हमारा होगा, अगर वैल्यू एट पी आर नल है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्री एम्प्टी है, कोई सेंस नहीं बनता कि हम आगे बढ़े, तो यहीं से कर जाएंगे हम रिटर्न। अब अगर हम इस इफ में नहीं गए तो फिर हमें सर्च कॉल करना है। करना है? ओके, सर्च का कॉल लिख के दिखाइए मुझे चैट विंडो में। सर्च का कॉल लिख के दिखाइए, पूरा कंप्लीट कॉल लिखिएगा, आधा अधूरा नहीं। सर्च को कैसे कॉल करेंगे वो स्टेटमेंट मुझे चैट विंडो में लिख के दीजिए। लिखिए, सर्च का पूरा कंप्लीट कॉल लिखिए। पक्का यही लिखेंगे कॉल अपन? पहला आर्गुमेंट यही जाएगा श्योर? पीआर, पहला आर्गुमेंट वैल्यू एट पीआर होगा ना। पीआर तो पॉइंटर टू पॉइंटर है, सर्च को पॉइंटर टू पॉइंटर थोड़ी भेजना था हमें। एक बात, दूसरी बात, रिटर्न वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा तो रिजल्ट भी तो यूज होगा।
तो कॉल हमारा हो जाएगा रिजल्ट इक्वल टू सर्च वैल्यू एट पी आर कॉमा एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ पी ए आर कॉमा एड्रेस ऑफ चाइल्ड। ये होगा कॉल हमारा, होगा। हमने पहले क्या रखा था? पहले पेरेंट का पॉइंटर रखा था कि पहले चाइल्ड का पॉइंटर रखा था? पहले चाइल्ड का रखा था, श्योर। पहले पीसी रखा था, फिर पीपी रखा था। चेक करते हैं, रुकिए, पहले किसको रखा था। पहले पीपी रखा था ना, पहले पॉइंटर टू पेरेंट रखा था अपन ने, फिर पॉइंटर टू चाइल्ड रखा था, तो फिर कॉल उसी तरह से तो देंगे, है ना। पहले एड्रेस ऑफ पीएआर, फिर एड्रेस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कैसे पता चलेगा कि नोड मिला कि नहीं मिला और हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है। कैसे पता चलेगा नोड मिला कि नहीं मिला और हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? क्या रिटर्न वैल्यू आएगी? वेरी गुड, पता लगेगा रिजल्ट की वैल्यू को चेक करके। ओके, तो हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू 1। अगर रिजल्ट डबल इक्वल्स टू सॉरी 0, अगर रिजल्ट डबल इक्वल टू 0 है तो आप कह देंगे नोड नॉट फाउंड, हमें नोड नहीं मिला। ठीक है, और यहां से कर जाते हैं रिटर्न। ओके, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब नोड मिल गया है। अगर इस इफ में नहीं गए अपन तो इसका यही मतलब है ना कि नोड मिल गया है। यस, इसका यही मतलब है कि नोड मिल गया है। आप मुझे बताइए अगर नोड मिल गया है तो हमें अगला टास्क क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? तो मैंने कहा था हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि हम ये केस चेक करें कि सिंगल चाइल्ड है कि डबल चाइल्ड है कि कोई चाइल्ड नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था अब हम इसमें किससे शुरू करें? किसी से भी शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल चाइल्ड चेक करें, डबल चाइल्ड चेक करें, किसको करें? बोलिए। नोट डिलीट करने से पहले चेक तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबके लॉजिक्स डिफरेंट होंगे। तो क्या चेक करें, डबल चाइल्ड से करें, सिंगल से करें या जीरो से करें? वेरी गुड, डबल से करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों लग रहा है आप लोगों को कि डबल चाइल्ड वाला केस पहले देखना चाहिए? डबल चाइल्ड वाला केस पहले क्यों देखना चाहिए मुझे, क्या कारण है? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? कुछ लॉजिक है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं इसके पीछे? क्योंकि जब डबल चाइल्ड के इन ऑर्डर सक्सेसर को हम डिलीट करेंगे तो वो लीफ नोड और सिंगल चाइल्ड वाला होगा, तो फिर हमको कोड वापस लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, किसका कोड वापस लिखना पड़ेगा? किसका कोड वापस लिखना पड़ेगा? जितेंद्र, थोड़ा सा क्लियर करो अपनी बात को। लीफ नोड और सिंगल चाइल्ड को डिलीट करने का कोड हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। मतलब अगर हम पहले सिंगल चाइल्ड या लीफ नोड चेक करते हैं तो ये कोड हमें आगे चलकर फिर लिखने पड़ जाएंगे डबल चाइल्ड के केस के बाद। ऐसा कह रहे हैं क्या आप? ऐसा होगा क्या? वेरी गुड, और अगर हम डबल चाइल्ड को पहले हैंडल कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? अगर हम डबल चाइल्ड को पहले हैंडल कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? क्या उसे डिलीट नहीं करेंगे हम? उसमें डिलीशन का लॉजिक नहीं आएगा? फिर हमको वो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा।
नहीं तो जब हम डबल चाइल्ड का हैंडल करेंगे तब उसमें हम डिलीशन का लॉजिक लिखेंगे कि नहीं, नोट डिलीट करेंगे कि नहीं, जब डबल चाइल्ड को हैंडल करेंगे तो नहीं करेंगे। यही तो ट्विस्ट है। अब सुनिए ध्यान से, हम सबसे पहले डबल चाइल्ड को हैंडल करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आपको याद होगा, अगर ट्री के 2 चिल्ड्रन होते हैं तो आप इन ऑर्डर सक्सेसर को सीधे नोड की जगह पे कॉपी कर देते हैं। जल्दी बोलिए। अगर 2 चिल्ड्रन होते हैं तो आपको स्टेप्स याद है क्या करे थे अपन ने? अगर नोड टू बी डिलीटेड हैज 2 चिल्ड्रन तो आप सबसे पहले उसका सक्सेसर ढूंढते हैं कि नहीं? और सक्सेसर ढूंढने के बाद क्या सक्सेसर का डेटा नोड के डेटा पे ओवरराइट करते हैं? करते हैं। और उसके बाद वो जो सक्सेसर नोड होता है आपका, उस नोड पे आप अपना डिलीशन का लॉजिक लगाते हैं, जो या तो सिंगल चाइल्ड और या नो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है। इसलिए हमें पहले डबल चाइल्ड हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सिंगल चाइल्ड और नो चाइल्ड ये तो हम आगे भी हैंडल करने ही वाले हैं ना। तो जो डबल चाइल्ड वाला केस है वो सिंगल चाइल्ड और नो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कितने केसेस हैंडल करने पड़ेंगे टोटल बताओ? हमें हैंडल करने पड़ेंगे 3। और अगर हमने सिंगल चाइल्ड या नो चाइल्ड पहले हैंडल कर लिया तो फिर हमें कितने केस हैंडल करने पड़ेंगे बताओ? तो फिर हमें हैंडल करने पड़ेंगे 5। 5 कैसे हैंडल करने पड़ेंगे? पहले आपने सिंगल चाइल्ड का हैंडल कर लिया, फिर आपने नो चाइल्ड कर लिया, फिर आपने डबल चाइल्ड करा। और डबल चाइल्ड किस में कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलिए। वो या तो कन्वर्ट होगा सिंगल में और या तो कन्वर्ट होगा नो चाइल्ड में। तो फिर आपको उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। आ रहा है समझ? इसलिए हमें सबसे पहले हैंडल करना चाहिए डबल चाइल्ड। ठीक है, अभी कोड का ट्रेस होगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो आप बताइए कैसे चेक करें कि जो नोट डिलीट होने वाला है उसके 2 चाइल्ड हैं? क्या कंडीशन होगी जो हमें ये बताएगी कि नोट टू बी डिलीटेड हैज 2 चिल्ड्रन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कैसे पता करें कि जो नोट डिलीट होने वाला है उसके 2 चाइल्ड हैं? हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट? लेफ्ट और राइट नल नहीं होंगे। वेरी गुड। किसके लेफ्ट और राइट नल नहीं होंगे? चाइल्ड के। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारी कंडीशन होगी चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नॉट इक्वल टू नल। राइट, ये हमारी टेस्ट कंडीशन है जो ये चेक कर रही है कि 2 चाइल्ड हैं क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्पेशल केस है ये। अगर 2 चाइल्ड हैं तो आपको क्या ढूंढना है? अगर जो नोट डिलीट हो रहा है उसके 2 चाइल्ड हैं तो आपको क्या ढूंढना है? तो आपको ढूंढना है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आप डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढने का लॉजिक क्या होता है। कोडिंग के थ्रू कैसे ढूंढेंगे किसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? तो सपोज करिए ये हमारे पास एक ट्री है। 10 का लेफ्ट है 5, 10 का राइट है 20, 20 का लेफ्ट है मान लीजिए 15, 20 का राइट है 30, 30 का लेफ्ट है 25, 25 का लेफ्ट है 22, 25 का राइट है 28 और 15 का लेफ्ट है 12, 15 का राइट है 14 और 14 का लेफ्ट है 13। ये ट्रीज हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है। वैसे तो आपको पता है 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर 22 होगा। होगा ना? आंसर तो हमें पहले ही मालूम है। लेकिन हम कोड के थ्रू कैसे ढूंढेंगे कि 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है अगर हमारा पॉइंटर 20 पे है? तो लॉजिक बहुत सिंपल है। आपको जिस भी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है आप उसके राइट चाइल्ड पे जाइए। कौन है 20 का राइट चाइल्ड? 30। उस राइट चाइल्ड की लेफ्ट ब्रांच की तरफ ट्रैवर्स कीजिए। उस राइट चाइल्ड की लेफ्ट ब्रांच को ट्रैवर्स कीजिए और तब रुक जाइए जब आपको कोई ऐसा नोड मिले जिसका लेफ्ट नल हो। फिर सुनिए ध्यान से, किसी भी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर पता करने का लॉजिक बेहद आसान है। आप इस नोड के राइट चाइल्ड पे जाइए
राइट चाइल्ड के लेफ्ट चाइल्ड के ब्रांच को ट्रैवर्स करिए और तब रुक जाइए जब एक नोड ऐसा मिले जिसका लेफ्ट नल हो। तो अब हम आते हैं 20 के राइट 30 पे। अब यहां से ट्रैवर्सल स्टार्ट करिए। क्या 30 का लेफ्ट नल है? नहीं है। आगे बढ़िए, 25 पे पहुंचिए। क्या 25 का लेफ्ट नल है? नहीं है। आगे बढ़िए, क्या 22 का लेफ्ट नल है? हाँ है। तो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन हुआ? 22 हुआ। ऐसे ही सोचिए, आपको 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर पता करना है, तो आप 10 के राइट यानी 20 से शुरू करिए। चेक करिए, क्या 20 का लेफ्ट नल है? नहीं है। क्या 15 का लेफ्ट नल है? नहीं है। क्या 12 का लेफ्ट नल है? से यस और नो। है। तो 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर 12 होगा। ऐसे ही आपको 15 का पता करना है इन ऑर्डर सक्सेसर। 15 के राइट, सॉरी ये राइट तो गलत ऐड हो गया, ये 16 होना चाहिए था। ये मान लीजिए, या 17 मान लेते हैं, है ना, और इसको मान लीजिए आप 16। ये अब आपका प्रॉपर बीएसटी हो गया। अब आपको 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर पता करना है। तो 15 के राइट पे गए यानी 17 पे। 17 का लेफ्ट चेक करा, नल नहीं है। 17 के बाद 16 का लेफ्ट चेक करा, 16 का लेफ्ट नल है। तो 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर 16 हो गया। समझ आ रहा है? फटाफट बोलिए, आ रहा है? आगे बढ़ू? वेरी गुड। आप बताइए 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे निकलेगा? तो 25 के राइट पे गए। 25 के राइट पे कौन है? 25 के राइट पे कौन है? 25 के राइट पे 28 है। क्या 28 का लेफ्ट नल है? तो जवाब है यस, 28 का लेफ्ट नल है। 28 का लेफ्ट नल है, तो फिर इन ऑर्डर सक्सेसर 25 का कौन हो गया? 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन हो गया? 28 हो गया। आया समझ? अब ये लॉजिक हमें यहां लगाना है अपने कोड में। ठीक, तो बताइए, एक पॉइंटर चाहिएगा हमें इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए? चाहिए। वो हम क्यू ले रहे हैं। तो वो हम ले रहे हैं क्यू। ठीक, तो अब हम क्यू को कहां से स्टार्ट करें? क्यू को कहां से शुरू करें? क्यू ट्रैवर्स करना कहां से शुरू करें? चाइल्ड से शुरू करें। गलत, बिल्कुल गलत अनमोल। चाइल्ड के राइट से शुरू करें। शुरू राइट से करना है ना? राइट। फिर लूप में कंडीशन क्या आएगी? कब तक चलना है? कब तक चलना है? कब तक चलेगा ये लूप? कब जाकर रुकेगा? वेरी गुड। ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक क्यू का लेफ्ट नल ना हो जाए। ओके। और क्यू को मूव किधर की तरफ करेंगे? क्यू को मूव करते जाएंगे आप क्यू के लेफ्ट की तरफ। राइट। अब जब लूप रुकेगा तो क्यू कहां पर होगा? इन ऑर्डर सक्सेसर पे होगा। होगा। वेरी गुड। तो अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, इमेजिन करिए नोट टू बी डिलीटेड 20 था। इमेजिन करिए नोट टू बी डिलीटेड 20 था, तो चाइल्ड 20 को पॉइंट कर रहा होगा। कर रहा होगा। सर्च से लौटने के बाद पेरेंट कहां पर होगा? पेरेंट कहां पर होगा? पेरेंट 10 पे होगा। क्यू को आपने शुरू करा 30 से, तो क्यू कहां जाकर रुकेगा? क्यू को आपने शुरू करा 30 से, क्यू जाकर रुकेगा 22 पे। यहां रुकेगा क्यू। ठीक है। अब क्या करना है? क्या पॉइंटर सेटिंग्स करनी है? क्या डेटा डेटा कॉपी करना है? सब समझाइए मुझे। ओवरराइट करना है। वेरी गुड। किस पे किसको ओवरराइट करना है अनमोल? किस पे? हाँ, चाइल्ड पे किसको करना है? क्यू को करना है। ठीक है, वो भी हम कर देते हैं। उसके लिए मैं लूप के बाहर आकर एक लाइन लिख देता हूं, चाइल्ड एरो डेटा इज इक्वल्स टू क्यू एरो डेटा। ऐसे करेंगे। ठीक है। और अब डिलीट कौन सा नोड होना चाहिए? डिलीट किस नोड को करना चाहिए अब हमें? कौन से वाले 22 को? वेरी गुड, क्यू वाले 22 को। इसका मतलब ये जो चाइल्ड नाम का पॉइंटर है, पहले तो यहाँ 22 आ गया, ये देख लीजिए ध्यान से।
अब ये जो चाइल्ड नाम का पॉइंटर है, इसको हम बोल दें यहां पॉइंट कर लो इस वाले 22 को, क्योंकि जो आगे हम डिलीशन का कोड लिखेंगे वो तो चाइल्ड को ही डिलीट करने का लिखेंगे ना। आगे जो हम डिलीशन का कोड लिखेंगे वो चाइल्ड को ही डिलीट करने का लिखेंगे ना, है ना। तो अब हम इस 22 को छोड़ देंगे ना, ये वाला 22 अब हमारी तरफ से फ्री है। फ्री मतलब प्रोग्रामिंग वाला फ्री नहीं, आजाद है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा टारगेट नोड ये वाला 22 है, इसको हमको डिलीट करना है। समझ आ रहा है। और वो करने के लिए क्या लिखेंगे हम, अभी नोड डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट तो आगे होगा, सिर्फ हम अभी पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे। तो क्या लिख दें अब, अगला स्टेटमेंट बताइए, अगला स्टेटमेंट बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। जो मैंने बोला आपने अगर समझा है तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा मेरा। शाबाश। अरे 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 अरे, चाइल्ड एरो राइट इक्वल टू क्यू। क्यों अनमोल, आज गड़बड़ क्यों हो रही है बेटा। चाइल्ड एरो राइट इक्वल टू क्यू क्यों हो जाएगा, चाइल्ड इक्वल टू क्यू ना, चाइल्ड को तो डिलीट करना है। यस और नो। ठीक है। अब इस कोड में एक छोटी सी गलती तो नहीं कहूंगा, इस कोड में एक छोटी सी भूल की है हमने। वी हैव फॉरगॉट समथिंग। कैन यू फिगर आउट हम क्या भूल रहे हैं। ये जो कोड दिख रहा है ना आपको इन ऑर्डर सक्सेसर वाला, इसमें हम कुछ भूल रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम क्या भूल रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में। नहीं भरत, नहीं 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 नहीं। राइट चेक क्या राइट चेक, राइट ना हो किसका राइट ना हो बेटा। राइट अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाला इफ ट्रू होगा क्या। अक्षत, वो जो सबसे ऊपर इफ लगा है वो ट्रू होगा क्या, अगर राइट चाइल्ड नहीं हुआ तो। वो तो हम पहले ही देख चुके हैं ना कि इस नोड के दो चाइल्ड तो हैं ही। आप लोग जो मिस कर रहे हो वो ये कि क्या ये पेरेंट पॉइंटर एडजस्ट नहीं होगा, ये यही 10 पे ही पॉइंट करता रहेगा। बताओ, आपने इस चाइल्ड को तो यहां से हटाकर इस पे भेज दिया, भेज दिया ना। अगर चाइल्ड यहां आ रहा है तो पेरेंट कहां जाना चाहिए, एवरीवन प्लीज लेट मी नो। अगर चाइल्ड इस 22 पे है तो पेरेंट कहां आना चाहिए। यस, पीछे पीछे चलाना पड़ेगा। तो पेरेंट कहां आना चाहिए, 25 पे आना चाहिए कि नहीं। तो इस पेरेंट को भी इसके साथ अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं, हमें करना पड़ेगा। तो क्या लिखें उसके लिए, कोड में क्या चेंजेस करूं। क्या लिख दूं कहां लिख दूं, दोनों सवालों के जवाब दो। क्या लिख दूं कहां लिख दूं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड लिखूं, पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड पक्का, कि पेरेंट इक्वल टू क्यू। लूप के अंदर पेरेंट इक्वल टू क्यू लिखना पड़ेगा ना, पेरेंट पीछे पीछे चलेगा ना क्यू के, चलेगा। फटाफट बोलिए, होगा। राइट, ये तो अंदर हो गया। अब ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा कुछ, ऊपर भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा पहले वो सुन लीजिए। अभी फिलहाल जो मैंने कोड लिखा है वो सही है इस ट्री के लिए, देख के बताइए हाँ या ना। इस समय जो आपके सामने ट्री है, पहले जैसा कर दे रहा हूं मैं इसको, ये था 20, ध्यान दीजिएगा, ये चाइल्ड था, और ये पेरेंट था। अभी फिलहाल जो मैंने चेंज करा है पेरेंट इक्वल टू क्यू लिखकर, वो इस पर्टिकुलर ट्री के लिए सही है कि नहीं है।
बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग बोलिए, ट्रेस करिए और जवाब दीजिए। इस ट्री के लिए क्या ये कोड सही काम करेगा? क्या लूप रुकने पर पेरेंट 25 पे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यू चलेगा आगे आगे, पेरेंट चलेगा पीछे पीछे। ओके, लेकिन इमेजिन करिए, क्या ऐसा हो सकता था कि 20 जिसे आप डिलीट करना चाहते हो उसके 2 चाइल्ड तो हों, लेकिन उसके बाद कोई नोड ना हो? ऐसा केस हो सकता है? और अब 20 को डिलीट होना है, हो सकता है ऐसा केस? तो अब बताइए चाइल्ड कहां पर होगा जब हम सर्च से लौटेंगे? तो चाइल्ड कहां पर होगा? चाइल्ड होगा 20 पे। और पेरेंट कहां पर होगा? पेरेंट होगा 10 पे। राइट? अब क्या ये कोड सही चलेगा जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है? अब आप क्यू को सेट करेंगे चाइल्ड के राइट पे, तो क्यू कहां पर आ जाएगा? बोलिए बोलिए, क्यू कहां पर आ जाएगा? शाबाश, क्यू आ जाएगा 25 पे। ओके, अब आप लूप की कंडीशन चेक करिए। while q arrow left is not equal to null, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? लूप नहीं चलेगा, वेरी गुड, क्योंकि q का लेफ्ट नल है। राइट? तो पेरेंट कहां रह जाएगा? पेरेंट तो 10 पे ही रह जाएगा ना। पेरेंट को लॉजिकली कहां आना चाहिए? अगर इन ऑर्डर सक्सेसर 25 है तो पेरेंट को अब 20 पे आ जाना चाहिए ना, क्योंकि ये चाइल्ड तो अब यहां से हटकर यहां आने वाला है ना। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको यह एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड। लिखेंगे ऐसा? यस, इससे क्या होगा? पेरेंट आ जाएगा चाइल्ड पे। तो आप गौर करिए, जब पेरेंट चाइल्ड पे आ जाएगा तो PAR पॉइंटर इस 20 को पॉइंट कर लेगा चाइल्ड के साथ साथ। ध्यान दीजिए अब, उसके बाद ये वाइल लूप चलेगा कि नहीं? ये वाइल लूप चलेगा कि नहीं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, ये वाइल लूप चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। तो कंट्रोल वाइल के बाहर आ जाएगा। वाइल के बाहर आकर चाइल्ड के डेटा में क्यू का डेटा कॉपी कर लेंगे। राइट? तो इस 20 पे ओवरराइट हो जाएगा 25 हो जाएगा। और एक लाइन और लिखी हुई है हमने, चाइल्ड इक्वल टू क्यू। तो ये जो चाइल्ड नाम का पॉइंटर है ये अब कहां जाएगा? ये अब वहीं आ जाएगा जहां क्यू है, यानी 25। अच्छा, एक और चीज आपने गौर करी है, इस समय कोई नोड डिलीट विलीट हुआ है कि नहीं? डिड वी डिलीट एनी नोड? नहीं, हमने कोई डिलीट यानी फ्री कॉल करा ही नहीं है। वो इससे नहीं करा है क्योंकि वो आगे वाले केसेस में अपने आप हो जाएगा जब हम सिंगल चाइल्ड और नो चाइल्ड के केसेस लिखेंगे। पेरेंट का एड्रेस तो हमें सर्च नोड दे रहा था, हाँ, लेकिन अब पेरेंट चेंज होगा ना। अगर नोट टू बी डिलीटेड के 2 चाइल्ड हैं तो पेरेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं? मैं समझा नहीं सुमित, आपका क्या डाउट है? अनम्यूट करो सुमित, क्या कहना चाह रहे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था हमें सर पेरेंट का नोट तो सर्च नोट से मिल रहा था ना। फिर क्या करते हैं हम? अगर नोट, जिस नोट को डिलीट करना है उसके 2 चाइल्ड हैं तो हम क्या करते हैं? उसका इन ऑर्डर सक्सेस, तो और फिर क्यों ढूंढते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर? उसकी प्लेस को रिप्लेस करने के लिए। इन ऑर्डर का डेटा उस नोट पे ओवरराइट करते हैं और फिर डिलीट किसको करते हैं? डिलीट उसी मतलब जो उसका इन ऑर्डर मतलब उसका डेटा ओवरराइट करके हम्म जैसे उसको डिलीट करेंगे उसके इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर डिलीट होगा तो फिर पेरेंट चेंज नहीं होगा, पेरेंट यहाँ 10 पे ही रहेगा।
नो सर। कहाँ आना चाहिए पेरेंट? इस केस में इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? ये जो राइट साइड में तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, इसमें अगर नोट 22 20 है जो डिलीट होना है, तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? 22। तो हम 22 तक आ गए। 22 का डेटा हमने यहाँ कॉपी भी कर दिया। यस सर। ठीक, तो अब ये वाले 22 को डिलीट करना है हमें। यस। तो इस 25 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 22 डिलीट होगा तो? यस सर, उसका लेफ्ट नल करना होगा। तो कैसे होगा? इस 25 को कौन पॉइंट कर रहा है? फिर इसका पेरेंट हमें ढूंढना होगा। तो वही तो कर रहे थे हम। यस सर, एक बार वो पेरेंट में डेटा कैसा आ रहा है, एक बार थोड़ा उसको वो क्यू वाला जो बताओ हम जब क्या डाउट पेरेंट है? में हमने सर जो क्यू है उसको तो चाइल्ड के राइट पे मतलब शिफ्ट कर दिया। करो, जो ट्रेस करो। पेरेंट है उसमें। एक मिनट ट्रेस करो। ये है चाइल्ड, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा? 30 पे आ जाएगा। यस सर। फिर आगे बढ़ो। पेरेंट आ जाएगा 20 पे अगर चाइल्ड है पेरेंट तो। आ जाएगा 20 पे, बिल्कुल सही। यहाँ पेरेंट आ गया। फिर क्यू का लेफ्ट नल नहीं है तो पेरेंट में क्यू आ जाएगा। पेरेंट में क्यू आ जाएगा। तो अब पेरेंट यहाँ से छोड़कर यहाँ आ जाएगा। यस। ठीक, और क्यू कहाँ चला जाएगा? 25 पे क्यू क्यू उसके 30 लेफ्ट के में। लेफ्ट यानी 25 पे चला जाएगा। तो क्यू आ गया 25 पे। फिर लूप घूमा, क्यू का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। यस सर। अंदर गए, अंदर जाकर पेरेंट ने फिर क्यू को रिसीव करा, यानी पेरेंट इक्वल टू क्यू लिखा अपन ने। तो ये पेरेंट अब यहां से छोड़कर यहां आ जाएगा। और क्यू कहाँ चला जाएगा? 22 पे। क्यू 22 पे चला जाएगा। इसके बाद लूप चलेगा ही। इसके बाद लूप चलेगा नहीं, बाहर आ गए। फिर हम क्या करेंगे? चाइल्ड के डेटा पे क्यू का डेटा ओवरराइट कर देंगे। चाइल्ड कहाँ बैठा है? चाइल्ड 22। चाइल्ड नहीं, 20 पे चाइल्ड बैठा है। 20 पे। इस 20 पे क्यू का डेटा 22 हमने ओवरराइट कर दिया। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट करा चाइल्ड को क्यू पे। ये जो चाइल्ड नाम का पॉइंटर है, इसे हमने यहाँ से डिसलोकेट करके क्यू के साथ सेट करा दिया। सर हम ये पॉइंटर चाइल्ड को भी मतलब सेट कर रहे हैं या सिर्फ उसका डेटा ही कॉपी कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं, डेटा भी कर रहे हैं और पॉइंटर को इस 22 पे ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो हमने सर आ डेटा रहा है। कॉपी करा, इससे डिलीशन हो गया कि नहीं हुआ? ये जो हमने अभी डेटा इससे ओवरराइट डिलीशन करा नहीं है, हुआ। नहीं हुआ इससे ना, तो फिर डिलीशन नहीं हुआ। डिलीशन भी तो होना है ना। यस सर। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हमें उस नोट पे पॉइंटर को रखना पड़ेगा ना, जो नोट डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट अब ये वाला 22 होना चाहिए ना। उस डिलीशन के लिए हम चाइल्ड को लेकर आ रहे हैं क्यू पे। तो हमने जो क्यू मतलब चाइल्ड में क्यू को असाइन कर दिया, मतलब एड्रेस चेंज कर दिया। हम्म यस सर। चाइल्ड वाला पॉइंटर इस 22 को छोड़कर अब इस पे आ गया। और चाइल्ड ओके। अगर इस पे आ गया तो पेरेंट इस पे आ गया। तुम्हें क्या डाउट हो रहा है? फिर सर मान लो हमने एड्रेस को चेंज किया तो फिर उसके लेफ्ट और राइट की लेफ्ट और राइट भी तो फिर चेंज होंगे ना। होने दो। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मैं समझा नहीं। क्या प्रॉब्लम हो हम रही है? तुम्हें क्या लग रहा है, क्या नहीं हैंडल हो पाएगा? हमने 22 को वहां पर कर दिया, पर हम्म जब 22 का एड्रेस के लेफ्ट और राइट में तो नल थे ना। हाँ, तो हमने तो डेटा कॉपी करा है ना। ओके सर। नहीं, जो ये चाइल्ड इक्वल टू क्यू लिखा ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो लास्ट वाला, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें तुम्हें? सबसे लास्ट वाला हाँ, चाइल्ड क्या नहीं में आ रहा हमने समझो क्यू इसमें? कि हम हमने एड्रेस हम्म एड्रेस को क्यों कॉपी, जब हमने डेटा कर दिया फिर हम ये वाले तो फिर एड्रेस डिलीट को कैसे क्यों। करोगे तुम? अगर चाइल्ड को यहीं छोड़ दें अपन, तुम्हें ऐसा लग रहा है यहीं छोड़ दें चाइल्ड? यस अच्छा, फिर एक्चुअली डिलीट में कैसे करोगे? सर क्यू को फ्री कर देंगे ना। तो क्यू को फ्री करने के लिए लॉजिक कहाँ लिखा है अभी हमने? अगर यस। मैं क्यू को फ्री करने का लॉजिक लिखूंगा तो फिर सिंगल चाइल्ड डबल और नो चाइल्ड का लॉजिक फिर लिखूंगा मैं। वो तो चाइल्ड के लिए लिखना पड़ेगा मुझे, उस समय तो क्यू बना ही नहीं होगा। अगर सिंगल चाइल्ड और नो चाइल्ड के लिए कोड चलेगा तो यस सर। आ गया। देखो, पूरा कोड देखो, तुम्हें समझ में आएगा क्या कर रहे हैं अपन। अभी जैसा चल रहा है बस उसको वैसे ट्रेस करते जाओ। अभी फिलहाल कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। ये जो मैंने इतना कोड लिखा है, इसके चलने पर
कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरे कोड को तुम्हें देखकर क्या लग रहा है, कोई नोड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ मैं ब्रेस बंद कर रहा हूँ। सर इसमें नोड डिलीट हुआ है। हुआ है? अच्छा, कौन सा नोड डिलीट हुआ है? 25। 25 डिलीट हो गया है। वेरी गुड। ये तो ट्री में दिख रहा है लेकिन अभी भी। नहीं 25 नहीं, ये जो यहाँ पर था ना 20 डिलीट हुआ है जिसको हमने 20 रिप्लेस किया। डिलीट हो गया है। यस। डिलीट होने का मतलब क्या होता है? नोड डिलीट होने का मतलब क्या होता है? पॉइंटर को फ्री। हाँ, तो कराया अपन ने फ्री, नो। तो ये कैसे डिलीट हो गया नोड? सर वो रिप्लेस हो गया है एक्चुअली अभी। सिर्फ डेटा ओवरराइट हुआ है, यस। फ्री हुआ ही कहाँ है? और फिर क्या ये वाला जो 20 था जो अब 22 बन गया है, क्या इसे डिलीट करना है तुम्हें? नो। फिर तुम्हें डिलीट किसको करना है? इसको करना है ना, इस 22 22 को। जिस एड्रेस में स्टोर था उसको। उस नोड को डिलीट करना है ना जो इन ऑर्डर सक्सेसर वाला 22 था। यस सर। तो उसको डिलीट करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो तैयारी है, सबसे हम पहले चाइल्ड को क्यू पे लाकर रख दे रहे हैं, क्योंकि यस। आगे हम चाइल्ड को फ्री करेंगे। जो फ्री फंक्शन है वो चाइल्ड पे कॉल होगा। यस। अगर चाइल्ड को मैंने यहीं छोड़ दिया होता तो कौन सा 22 डिलीट हो जाता? ये ऊपर ये वाला। 20 था। यस सर। तो हमें इसको थोड़ी डिलीट करना है, इतनी मेहनत करनी इसलिए थोड़ी करिए कि हम इसको डिलीट ही करना है। इसको डिलीट करेंगे तो 1530 का क्या होगा फिर? यस सर। फिर वो आ गया हम्म, सर अब समझ में। हम्म। क्या समझ में आया? कौन डिलीट हुआ है? सर अभी डिलीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने डेटा हम्म, ओवरराइट किया है, बट हम हम्म, चाइल्ड को फ्री करेंगे तो हम्म। जो वो वाला जो चाइल्ड का एड्रेस है वो हो ठीक जाएगा है, फ्री। ठीक है। ठीक है, चलिए थैंक यू अब सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, दो केस को हमने हैंडल करा है, दो चाइल्ड वाले केस को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें हैंडल करना है नो चाइल्ड या वन चाइल्ड। तो शुरू करते हैं नो चाइल्ड से। तो क्या लिख दूं बताइए, एल्स इफ लिख दूं कि इफ लिख दूं, क्या आएगा? अब मुझे चेक करना है जो नोड डिलीट हो रहा है उसका एक भी चाइल्ड नहीं है क्या। शैल आई राइट एल्स इफ और शैल आई राइट इफ, या कुछ भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। क्या कहना है? गलत जवाब, इफ लिखना है मुझे। अगर मैं एल्स इफ लिखूंगा तो आपको लगता है कि ये वाले कंडीशन चेक होगी इस वाले के ट्रू होने के बाद? नहीं होगी ना, और हमें तो करानी है ना, इसलिए यहाँ इफ आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ आप लिखेंगे इफ चाइल्ड एरो लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड चाइल्ड एरो राइट डबल इक्वल्स टू नल। यही है ना कंडीशन? अगर नोड जो डिलीट हो रहा है उसका एक भी चाइल्ड नहीं है तो आप अंदर बताओ क्या लिखोगे? अंदर बताइए क्या लिखेंगे? कैसे डिलीट करोगे? अगर कोई नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उसे कैसे डिलीट करोगे? आप क्या करोगे? डिलीशन का पहला स्टेप क्या होगा? सीधे फ्री कर दें? सीधे लिख दूं फ्री चाइल्ड? ऐसे कर दूं? क्या कहते हो? बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। सब डिस्कस कर चुके हैं अपन। आई डोंट नो आपको क्यों नहीं याद आ रहा है। किसे नल करना होगा अक्षत? किसे नल करना होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास पेरेंट के लेफ्ट को राइट को, आप कैसे गारंटी ले रहे हो कि पेरेंट के लेफ्ट को ही नल करना होगा? क्यों अक्षत? ये कैसे कह सकते हैं कि लेफ्ट को ही नल करना होगा? बोले बोले, जल्दी बोलिए फटाफट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करें। 2 घंटे की क्लास में भी कुछ नहीं होगा नहीं तो फिर। अक्षत ये कौन कह रहा है कि ये वाला इफ दो नोड वाले के बाद के लिए ही हमने लिखा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूजर ने आपको 5 डिलीट करने को कहा हो? बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता यूजर ने आपको 16 डिलीट करने को कहा हो? सोचो, ध्यान से सोचो।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूजर ने आपको बोला 5 डिलीट करना है? अगर 5 डिलीट करना है तो आपका ये पहला वाला इफ चलेगा क्या? चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नॉट नल। बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। अरे जल्दी बोलो बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग जवाब देने में, कहाँ खो जाते हो एक छोटे से सवाल में। एक काम करो, वीडियो ऑन करो जरा अपने। एवरीवन पुट ऑन योर वीडियो, ऑन करिए अपने वीडियोस। ऑन करिए प्लीज। स्टार्ट योर वीडियो। अब जो मैं समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो आप लोग दो तीन चीजों को एक साथ कर रहे हो मिक्सअप। नोड जिसको डिलीट होना है उसका 0 चाइल्ड हो सकता है? बताइए हाँ या ना, हो सकता है? ये केस इंडिविजुअल केस बन के भी आपके सामने आ सकता है, और ये तब भी आपके सामने आ सकता है जब नोड के 2 चाइल्ड हैं और आपने सारा कॉपी वॉपी करने के बाद देखा तो इन ऑर्डर सक्सेसर का भी 0 चाइल्ड निकला। ये बात फिर बोलूं कि ये बात समझ आ गई आपको? जवाब दें। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप इस कोड के साथ डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूजर हमें, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक ट्री है, 10, 5, 12, और यूजर बोले 12 डिलीट करना है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ओके। जब हम सर्च से लौटेंगे तो कौन कहां पे होगा? जब हम सर्च से लौटेंगे तो कौन कहां पे होगा? कौन कहां पे होगा? हाँ ठीक है, चाइल्ड 12 पे होगा बेटा, 12 को डिलीट करने की बात कर रहा हूं मैं। यूजर ने कहा 12 डिलीट होना है, तो चाइल्ड 12 पे होगा। होगा। पेरेंट कहां होगा? पेरेंट 10 पे होगा। अब ध्यान से देख के जवाब देना, है ना, गड़बड़ जवाब नहीं। क्या ये वाला जो पहला इफ आपने लगा रखा है, दोनों नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू होगा? नहीं होगा। कहां से ट्रू होगा ये तो तब का केस है जब नोट टू बी डिलीटेड हैज 2 चिल्ड्रन। तो ये एक इंडिविजुअल केस बन के आपके सामने आया ना, कि नोट टू बी डिलीटेड हैज 0 चाइल्ड, है ना। अब मुझे अक्षत ने ये बोला कि पेरेंट के लेफ्ट को नल कर दें। क्या 12 अपने पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है? फिर पेरेंट के लेफ्ट को कैसे नल कर दें हम? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नोड है ये किधर आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना। अब ये बताइए, अगर ये वाला केस होता, ये वाला जो अभी अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, आज 2 घंटे के लेक्चर का फायदा मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि लेक्चर 2 घंटे का पूरा हो जाए और आप वहीं के वहीं रह जाएं। ध्यान से सुनो। ये 20 था, जब हम वापस लौटे तो चाइल्ड यहां पर होगा, पेरेंट यहां पर होगा, इतना सब कुछ हमने शिफ्ट विफ्ट करा। इस शिफ्टिंग का असर क्या निकला? अगर आपको चीजें क्लियर है तो बताइए, इस शिफ्टिंग का असर क्या निकला? ये आपका 22 है, सॉरी। इस शिफ्टिंग का असर ये निकला कि ये 22 इस 20 पे ओवरराइट हो गया। हो गया। ये चाइल्ड किधर पहुंच गया? फटाफट फटाफट फटाफट। ये चाइल्ड किधर पहुंच गया? ये चाइल्ड वो नीचे वाले 22 पे पहुंच गया। पहुंच गया। ठीक है, अब इस 22 के लिए भी ये वाला इफ ट्रू होगा ना, ये सेकंड वाला, ये वाला होगा ना। तो ये जो सेकंड वाला इफ है ये दो केसेस में चल सकता है ना। एक तो तब जब ओरिजिनली ही नोड का कोई चाइल्ड ना हो, और एक तब जब 2 चाइल्ड वाला कन्वर्ट हो गया हो, डिकम्पोज हो गया हो इनटू 0 चाइल्ड। ठीक है। अब अक्षत का इस केस के लिए कहना सही है कि हम लोग पेरेंट के लेफ्ट को नल कर दें, क्योंकि ये जो 22 है ये 25 के कौन से ब्रांच में आ रहा है? लेफ्ट ब्रांच में आ रहा है। लेकिन क्या ये बात इस डायग्राम के लिए भी वैलिड है क्या?
ये वाले डायग्राम के लिए अगर 12 डिलीट होता है तो नहीं है। और मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया कि हम 2 चाइल्ड पहले क्यों हैंडल कर रहे हैं, वरना ये गलती नहीं करते आप लोग। क्यों हैंडल कर रहे हैं 2 चाइल्ड, समझ आया? अगर 2 चाइल्ड पहले हैंडल नहीं करते, पहले हम 0 चाइल्ड करते, फिर हम 1 चाइल्ड करते, फिर हम 2 चाइल्ड करते, तो आपने देखा हमने 2 चाइल्ड में कुछ डिलीट नहीं करा है। फिर हमें उसको डिलीट करने के लिए फिर से 1 चाइल्ड या 0 चाइल्ड वाला केस चेक करना पड़ता, जो इन ऑर्डर सक्सेसर के केस में बनता। आया समझ? ठीक है, अब बताइए, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप तो सीधे फ्री नहीं लिख सकते ना, ढूंढना पड़ेगा ना ये कहाँ आ रहा है। राइट, अब बताइए क्या लिखूं, और जो दिमाग में आ रहा है वो आप बोलो, सही गलत की चिंता मत करना, नहीं तो आप कभी नहीं सीख पाओगे कोडिंग। चेक करेंगे, वेरी गुड। क्या चेक करेंगे जितेंद्र? फ्लैग की कोई जरूरत ही नहीं है अक्षत, फ्लैग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिमाग से सब कुछ निकाल दो, अगर कोई नोट डिलीट हो रहा है तो हमें क्या चेक करना चाहिए डिलीट करने से पहले? फॉरगेट कि वो 2 चाइल्ड था 1 चाइल्ड था, क्या करना चाहिए? ये चेक करना चाहिए ना ये अपने पेरेंट के कहाँ आ रहा है, ये पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है कि पेरेंट के राइट में आ रहा है, इतना तो देखेंगे। क्योंकि अगर कोई नोट डिलीट होगा तो पेरेंट का लेफ्ट या राइट नल होगा कि नहीं होगा ना? ठीक है, तो कैसे चेक करें कि ये अपने पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है? हाँ, या तो डेटा कंपेयर कर लें, और डेटा ना कंपेयर करके ये लिख सकता हूं मैं, इफ पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड। इस लाइन का हिंदी वर्जन समझा सकते हैं मुझे? इस लाइन का हिंदी वर्जन है, पेरेंट के लेफ्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस अगर चाइल्ड में है, यही मतलब हुआ ना, दो एड्रेसेस कंपेयर हो रहे हैं ना, पेरेंट के लेफ्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस अगर चाइल्ड में है, इसका मतलब ये नोड अपने पेरेंट के कौन सी ब्रांच में आ रहा है? लेफ्ट ब्रांच में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए अगर ये लेफ्ट ब्रांच में आ रहा है तो? क्या होना चाहिए अगर ये लेफ्ट ब्रांच में आ रहा है तो? यस, परफेक्ट, पेरेंट का लेफ्ट होना चाहिए नल, राइट। अच्छा, ये गारंटी है लेफ्ट में ही आएगा? नहीं है गारंटी, ये राइट चाइल्ड भी हो सकता है अपने पेरेंट का। तो ये गारंटी है कि अगर लेफ्ट में नहीं आया तो राइट में ही आ रहा होगा, ये गारंटी है अगर लेफ्ट में नहीं आया तो राइट में ही आ रहा होगा। यस, तो क्या कर दें? तो यहां क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा एल्स, वेरी गुड, आगे पेरेंट का राइट नल हो जाए। ओके, नोट डिलीट हो गया कि नहीं हुआ? नोट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक भी डिलीट नहीं हुआ है। कैसे करें डिलीट? कैसे करें डिलीट? फ्री करें, वेरी गुड। किसको फ्री करें? चाइल्ड को फ्री करें, शाबाश। अब ये जो इफ है ये 2 केसेस में चलेगा, ये समझ आया आपको? ये तब भी चलेगा जब ओरिजिनली नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं था, जैसे कि 12। अब मान लीजिए 12 पे इसको आप ट्रेस कीजिए शुरू से, तो आपको फ्लो क्लियर होगा। जब मेन से कॉल होगा तो ये एक्स में 12 आएगा। हाँ ना बोलते चलना, जहां नहीं समझ में आया वो रोक देना, ठीक है? मैं ट्रेस कर रहा हूं। जब एक्स में 12 आएगा तो सर्च कॉल होगा, होगा। सर्च 1 लौटाएगा क्योंकि 12 ट्री के अंदर है, लौटाएगा। जब सर्च से वापस आएंगे, अगर 12 डिलीट होने वाला नोड है तो पेरेंट 10 पे होगा और चाइल्ड 12 पे होगा, होगा, ठीक है। कोड आगे बढ़ेगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, रिजल्ट डबल इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्ट में तो 1 आया होगा, क्योंकि 12 ट्री में मिल गया है, ठीक है। अब ये वाला इफ चेक होगा, इफ चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। आप बताइए 12 के लिए वो इफ ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है। 12 का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो नहीं गए ना उस 2 चाइल्ड वाले केस में, और जाना भी नहीं चाहिए ना। इस नोड के कहा 2 चाइल्ड है, ये तो अकेला नो चाइल्ड वाला नोड है, ठीक। आप इस वाले इफ पे आए, चाइल्ड का लेफ्ट नल एंड चाइल्ड का राइट नल है। चाइल्ड का लेफ्ट और राइट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों नल हैं। अंदर गए इफ के, चेक करा, पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड। आप बताइए, ये पेरेंट है पी, ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट में किसका एड्रेस है? ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट में किसका एड्रेस है? 5 का, शाबाश। 10 के लेफ्ट में 5 का एड्रेस है।
और चाइल्ड जहां पॉइंट कर रहा है वो भी सेम एड्रेस है क्या? चाइल्ड जहां पॉइंट कर रहा है वो भी सेम है क्या? नहीं है। चाइल्ड जहां पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है 12 को, राइट। अब आइए आप इस इफ में, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड, फॉल्स होगी। कोड कहां जाएगा? कोड जाएगा एल्स में। क्या होगा इसका सर? पेरेंट एरो राइट इक्वल टू नल का हमारे डायग्राम पे क्या असर होगा? हमारे डायग्राम पे क्या असर होगा? पेरेंट के राइट में नल आ जाएगा। मतलब मैं ये मान लूं ये ब्रांच टूट जाएगी, मैं मान लूं ये ब्रांच टूट जाएगी, टूट जाएगी और फिर चाइल्ड फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक केस था। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है, ये वाला ट्री है, ओके, और यहां पर हमारे पास 20 है, यहां पर हमारे पास 22 है। अब आप बताइए, जब हम सर्च से वापस लौटेंगे तो कौन कहां पर होगा? जब हम सर्च से वापस लौटेंगे तो कौन कहां पर होगा? यहां बना दूं कोड वो वाला? अच्छा, एक मिनट बना रहा हूं। जस्ट अ मोमेंट। ये लीजिए, ये कोड मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे बताइए, जब हम लोग सर्च से वापस लौटेंगे तो चाइल्ड होगा 20 पे, होगा, ओके, और पेरेंट कहां होगा? पेरेंट होगा 10 पे, राइट। अब आप चेक करिए, ये इफ ट्रू है, चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नॉट नल, ट्रू है, कंट्रोल इस इफ के अंदर जाएगा, जाएगा। क्यू में आएगा चाइल्ड का राइट, तो क्यू में आएगा 30। एक बार फिर हम देख लेते हैं इस कोड को, राइट। क्यू में 30 का एड्रेस आएगा और पेरेंट में चाइल्ड आएगा, तो पेरेंट 10 को छोड़ देगा, छोड़ देगा, और पेरेंट कहां आ जाएगा? 20 पे आ जाएगा, पेरेंट आ जाएगा 20 पे। फिर वाइल कंडीशन चेक होगी, वाइल क्यू एरो लेफ्ट इज नॉट नल। आप बताइए, 30 का लेफ्ट नल नहीं है? नहीं है। वाइल के अंदर गए, पेरेंट में क्यू आया, क्यू में क्यू का लेफ्ट आया, ये चलता जाएगा, अपन इसकी ट्रेसिंग कर चुके हैं। जब अल्टीमेटली ये लूप रुकेगा तो क्यू कहां पर होगा? क्यू 22 पे होगा, है ना, और पेरेंट 25 पे होगा, राइट। बाहर आ गए लूप से, चाइल्ड के डेटा में क्यू का डेटा कॉपी करा, तो इस 20 पे 22 ओवरराइट कर दिया अपन ने, तो यहां हमारा 22 आ गया, और चाइल्ड में क्यू असाइन कर दिया। इससे क्या हुआ? बोले, जवाब दीजिए। चाइल्ड इक्वल टू क्यू से क्या हुआ? शाबाश, नीचे वाले 22 का एड्रेस चाइल्ड में आ गया। मतलब ये जो चाइल्ड पॉइंटर है ये इस 22 को छोड़ देगा ना, और इस वाले 22 पे आ जाएगा ना, चाइल्ड आ जाएगा, राइट। अब बाहर निकलकर इस इफ को चेक करा जाएगा कि नहीं? करा जाएगा। चेक करिए, अब चाइल्ड कहां पर है? नीचे वाले 22 पे है ना, ठीक। तो उस 22 का लेफ्ट और राइट दोनों नल हैं अंदर गए, ठीक। अब चेक होगा, पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड। क्या 25 के लेफ्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस चाइल्ड में है? क्या 25 के लेफ्ट में जो एड्रेस है वही एड्रेस चाइल्ड में है? हाँ है। तो पेरेंट के लेफ्ट को अब की बार नल करा जाएगा। जब पेरेंट के लेफ्ट को नल करेंगे तो ये ब्रांच टूटेगी, ये ब्रांच ब्रेक हो जाएगी, और फिर इस 22 को आप फ्री चाइल्ड से फ्री कर देंगे। आई बात समझ? ये इफ तब भी चला जब 2 चाइल्ड कन्वर्ट हुआ 0 चाइल्ड में, ये इफ तब भी चला जब ओरिजिनल ही नोड का 0 चाइल्ड था।
आया नहीं आया अभी भी समझ आ गया? वेरी गुड, अब कर लीजिए वीडियो ऑफ। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़िए और अगला लिखिए अब आप कोड। अभी तो बहुत सारे हैं ना इफ, अब इसी के जैसा अगला इफ आप लिखिए। 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, लिखिए फटाफट। अब एक चाइल्ड हैंडल करेंगे ना, करिए। कुछ सोचा आपने इतनी देर में? अब इस इफ के बाद अगला इफ आएगा, वो इफ होगा कि एल्स इफ होगा, पहले तो ये बताइए। इसके बाद वाला इफ होना चाहिए कि एल्स इफ होना चाहिए? बोलिए 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 जल्दी। इसके बाद वाला इफ होना चाहिए कि एल्स इफ होना चाहिए? क्या समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, एल्स इफ होना चाहिए, क्योंकि अब कोई एक ही चलना है। एल्स इफ, एल्स इफ में क्या देख लें? वन चाइल्ड देख लें, वो वन चाइल्ड कोई भी चलेगा। नहीं मतलब मैं समझा नहीं जितेंद्र। नहीं मतलब लेफ्ट देख लें, राइट देख लें, कोई भी देख लें, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलेगा ना? कोई भी देखने से चलेगा ना? कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें लेफ्ट ही देखना है या हमें राइट ही देखना है, किसी से भी हमारा काम हो जाएगा। राइट, तो अब मैं चेक करता हूं। एल्स इफ चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नल। ये एक चाइल्ड हो गया, लेफ्ट हो राइट, सॉरी लेफ्ट हो राइट ना हो। ठीक, अंदर बताइए क्या करेंगे? अंदर बताइए क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने अभी अभी करा। चेक करिए कि ये नोड अपने पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है क्या। अब सोच के जवाब देना। अगर ये पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है तो क्या करा जाए? अगर ये पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है तो क्या करा जाए? शाबाश। अगर ये पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है तो नोटिस करिए, जो नोड डिलीट होने जा रहा है उसके चाइल्ड को ग्रैंड पेरेंट पॉइंट करेगा। मतलब कि डिलीट होने वाले नोड का पेरेंट वो जुड़ना चाहिए ग्रैंड चाइल्ड से, जुड़ना चाहिए। जैसे ये केस देखिए, ये एलसिफ इस वाले केस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए ये नोड है 8, ओके। सपोज करिए 8 के लेफ्ट में आ रहा है 6,
सपोज करिए 8 का पेरेंट है 10 और यूजर ने आपको बोला है मुझे 8 डिलीट करना है, तो जब हम सर्च से लौटेंगे तो 8 को चाइल्ड पॉइंट कर रहा होगा, कर रहा होगा। पेरेंट कहां पे होगा, पेरेंट कहां पे होगा, पेरेंट पेरेंट 10 पे होगा। ठीक है, ये पहला वाला इफ ट्रू होगा आपका, चाइल्ड का लेफ्ट नल ना हो, चाइल्ड का राइट भी नल ना हो। क्या ये इफ इस पे ट्रू है, 8 पे लेफ्ट भी नल ना हो राइट भी नल ना हो? नहीं है, वेरी गुड। तो ये पहला वाला इफ बाईपास हो जाएगा। दूसरे वाले पे आए, लेफ्ट नल हो राइट भी नल हो। क्या ऐसा हो रहा है 8 के साथ कि 8 का लेफ्ट भी नल हो और राइट भी नल हो? नहीं हो रहा है। लेफ्ट नल ना हो लेकिन राइट नल हो, ऐसा है? ऐसा है। अब अंदर आकर हमने चेक करा, पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड। क्या पेरेंट के लेफ्ट में जो एड्रेस है वही चाइल्ड में है? यस। तो अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब इस डायग्राम में क्या चेंज आना चाहिए, इस डायग्राम में क्या चेंज आना चाहिए? वेरी गुड, ये ब्रांच ब्रेक हो जानी चाहिए 10 और 8 की, और 10 किसको पॉइंट करने लग जाए, 10 पॉइंट करने लग जाए 6 को। तभी हम 8 को हटा पाएंगे ना। तो कैसे करूं मैं कि 10 6 को पॉइंट कर ले, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, स्टेटमेंट बोलिए। स्टेटमेंट बोलिए, स्टेटमेंट फटाफट। वो स्टेटमेंट लिख के दीजिए जो 10 को 6 से कनेक्ट करेगा। वेरी गुड, पेरेंट के लेफ्ट में असाइन कर दीजिए चाइल्ड का लेफ्ट। ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है मतलब ये अपने पेरेंट के लेफ्ट में ना आ रहा हो तो फिर ये कहां आ रहा होगा, ये आ रहा होगा पेरेंट के राइट में आ रहा होगा। वेरी गुड। तो क्या करें, एल्स पार्ट बताइए, एल्स पार्ट जल्दी से। जितेंद्र गड़बड़ कर दिया आपने। पेरेंट का राइट इक्वल टू चाइल्ड का लेफ्ट, चाइल्ड का राइट क्यों, चाइल्ड का राइट तो नल है। पेरेंट का राइट इक्वल टू चाइल्ड का लेफ्ट, है ना। ये केस कब बनेगा, पेरेंट का राइट इक्वल टू चाइल्ड का लेफ्ट? ये केस तब बनेगा जब नोट टू बी डिलीटेड खुद लेफ्ट ब्रांच पे ना होकर राइट ब्रांच पे हो। ऐसे मान लीजिए 10 का राइट है 15, ओके, 15 का लेफ्ट है 12, ये केस है मान लीजिए। तो जब आप सर्च से लौटेंगे, मान लीजिए 15 डिलीट होना है, तो जब आप सर्च से लौटेंगे तो चाइल्ड 15 पे होगा, पेरेंट 10 पे होगा। ये ट्रू है, चाइल्ड का लेफ्ट नल नहीं है और चाइल्ड का राइट नल है? बोलिए यस और नो। चाइल्ड का लेफ्ट नल नहीं है, चाइल्ड का राइट नल है। ऐसा 15 के साथ हो रहा है, हो रहा है। अंदर गए, पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड। क्या पेरेंट के लेफ्ट में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस चाइल्ड में है? नहीं है, तो कोड एल्स में आएगा। ठीक, और पेरेंट के राइट को कनेक्ट करेगा चाइल्ड के लेफ्ट से। क्या इफेक्ट होगा इसका, पेरेंट का राइट यानी ये ब्रांच ब्रेक होगी और 10 का राइट अब पॉइंट करने लगेगा 12 को, और 15 को हम फ्री करने वाले हैं। समझ आ रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, हर स्टेप पे समझ आ रहा है, आ रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे अब, यहां लिख देंगे आप फ्री चाइल्ड। फिर इसका एक रिवर्स केस होगा जिसमें ये ऊपर वाली कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, होगा एल्स इफ चाइल्ड का राइट नल ना हो और चाइल्ड का लेफ्ट नल हो। ठीक, अंदर यही कोड आएगा, यही वाला कोड विद अ लिटिल बिट चेंज। अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, क्या चेंज कर दूं इस कोड में, क्या चेंज होगा,
चेंज बताइए, चेंज। जहां लिखा हुआ है चाइल्ड का लेफ्ट, वहां आना चाहिए चाइल्ड का राइट। ठीक है, और ये आपका फाइनल ब्रेसमेंट। अब बताइए, कोड बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ हैंडल हो गया? क्या ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ हैंडल हो गया? नहीं है ये परफेक्ट। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? ध्यान से सुनना। रूट नोड डिलीट होने का केस बन सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है यूजर आपको जो डेटा दे वो रूट नोड का डेटा हो सकता है ऐसा? ठीक है, अब मैं देख रहा हूं आपको कितना कोड समझ में आ रहा है। आपके ट्रेसिंग के लॉजिक्स चेक कर रहा हूं मैं। हम्म तो ध्यान से देखिएगा और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इमेजिन करिए जो हमारा ट्री है वो कुछ ऐसा है। ये 10 है, वॉच केयरफुली। 10 का लेफ्ट 5 है, 10 का राइट 20 है, 20 का लेफ्ट 15 है, और यूजर ने आपको 10 डिलीट करने को बोला है। क्या ये कोड हैंडल कर लेगा 10 का डिलीशन कि नहीं कर पाएगा? जवाब दें। ये ट्री है और यूजर ने 10 बोला है, तो ज्यादा सोचिए मत, आप सिर्फ ट्रेस कर लीजिए कोड को। तो जब हम सर्च से वापस लौटेंगे तो चाइल्ड कहां पे होगा? गुड, चाइल्ड 10 पे होगा। पेरेंट में क्या होगा? शाबाश, पेरेंट में नल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर डिलीशन सक्सेसफुल रहा तो डायग्राम में क्या चेंज आना चाहिए? आफ्टर डिलीशन क्या बन जाना चाहिए? बिना ट्रेस करे पहले आप मैनुअली बताइए। अगर सब सही चला तो क्या हो जाना चाहिए? वेरी गुड, अगर सब सही चला तो 15 शुड बिकम द रूट नोड। 15 के लेफ्ट में आना चाहिए 5, 15 के राइट में आना चाहिए 20। यही होना चाहिए ना अगर सब कुछ सही रहा तो, है ना? और ये वाला 15 का क्या होगा? ये जो नीचे 15 दिख रहा है इसका क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, ये जो नीचे 15 दिख रहा है इसका क्या होगा? गुड, ये फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा हो पाएगा हमारे कोड में? अच्छे से देखिए और बताइए, एंड आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। आपको सिर्फ ये बोलना है कोड हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है हैंडल कर पाएगा तो लिख दीजिए इट विल हैंडल, अगर नहीं कर पाएगा तो लिख लीजिए इट कैन नॉट हैंडल। अच्छे से कोड देखिए और मुझे बताइए क्या ये कोड इस स्थिति को हैंडल कर पाएगा? अनमोल का कहना है नहीं कर पाएगा। अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है? अनमोल को लग रहा है नहीं हो पाएगा। अनमोल, आपने अच्छे से कोड ट्रेस कर लिया ना, उसके बाद ये डिसीजन पे आए हो? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? फटाफट फटाफट फटाफट, प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, ठीक है, चलो अनमोल पहले आप बताओ कहां दिक्कत जाएगी इस कोड में? कैन यू एक्सप्लेन? बताओ अनमोल, अनम्यूट करो और मुझे समझाओ इस कोड में कहां प्रॉब्लम जाएगी।
जस्ट ट्रेस इट और मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। अनम्यूट करो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये अगर रूट नोड को अगर वो करने वाली बात है तो सर ये अक्षर ने एलसीफ वाला जो बोला वो सर वही एलसीफ वाले ही दिक्कत आएगी सर। ट्रेस तो करो तुम मेरे साथ कोड, फिर अक्षत वाला आंसर भी हम यस देखते सर। हैं। करो। जब हम सर से सर वापस लौटेंगे। यस सर, तो पेरेंट में नल आ जाएगा, देन चाइल्ड में 10 आ जाएगा। ओके, पेरेंट में नल आ जाएगा, चाइल्ड में 10 का एड्रेस आ जाएगा। तो चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नॉट नल। ये इस डायग्राम पे ट्रू बैठ रहा है? सर कौन सा डायग्राम है? नहीं ये रहा सर, नहीं डायग्राम। बैठ रहा। नहीं ओके, बैठ नहीं रहा? बैठ रहा सर। क्यों? चाइल्ड के लेफ्ट में क्या है? सर चाइल्ड के लेफ्ट में तो नल नहीं है। और सॉरी राइट सर, में? चाइल्ड के लेफ्ट में नल नहीं है ना। राइट में नल है। 10 के राइट में नल है। सर चाइल्ड के हाँ, चाइल्ड कौन है? सर चाइल्ड तो 20। अच्छा सॉरी 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 सर। हाँ सर, ये सही बैठ रहा है सॉरी सर, वो 20 पे मैं है ना? कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। यहाँ चाइल्ड उसको हम मान रहे हैं जो डिलीट होने वाला है ना? हाँ हाँ सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला इफ ट्रू है। यस सर, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। इनफैक्ट ये डायग्राम को मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये 10 था, ये 5 है, ये 20 है और ये 15 है। और इस नोड को पॉइंट कर रहा है चाइल्ड, पेरेंट नल है। तो चाइल्ड एरो लेफ्ट इज नॉट नल एंड चाइल्ड एरो राइट इज नॉट नल। ट्रू है? यस सर, ट्रू है। अंदर आए, क्यू में क्या आएगा? सर क्यू में आएगा 20 का एड्रेस। 20 का एड्रेस आएगा। वेरी गुड। पेरेंट में क्या आ जाएगा? पेरेंट में 10 आ जाएगा सर। पेरेंट 10 का को एड्रेस, पॉइंट सॉरी करने सर, लगे। 10 हाँ 10 को पॉइंट ठीक है, करने लगेगा। ठीक है, ठीक है। पेरेंट 10 को पॉइंट करने लगेगा। तो सर नेक्स्ट वाइल लूप भी चल जाएगा क्योंकि लेफ्ट क्या बोलते हैं। एक मिनट में डायग्राम अपडेट कर रहा हूँ। तो पेरेंट आ जाएगा 10 पे, शाबाश। वाइल लूप क्यू एरो लेफ्ट इज नॉट नल चलेगा? यस सर, चलेगा। पेरेंट आ जाएगा क्यू पे, तो पेरेंट अब इसे भी छोड़कर आ जाएगा 20 पे और यस क्यू सर, चला जाएगा 20 के लेफ्ट यानी 15 पे। यस सर, ओके, फिर इसके बाद वाइल लूप रुक जाएगा क्योंकि 15 का लेफ्ट नल है। यस सर। बाहर आ जाएंगे, वाइल से बाहर आ कंडीशन जाएंगे। फॉल्स हो जाएगी। यस सर, चाइल्ड के डेटा में क्यू का डेटा कॉपी कर देंगे। यस सर, ओवरराइट। राइट, तो इस 10 पे 15 ओवरराइट हो जाएगा। यस सर, राइट, तो यहाँ 15 आ गया। फिर क्या होगा? सर चाइल्ड मतलब चाइल्ड 15 को पॉइंट करने लगे नीचे वाले। नीचे वाले 15 को चाइल्ड पॉइंट करने लगेगा, तो ये चाइल्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और ये चाइल्ड इस 15 पे आ जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? सर नेक्स्ट ये अब इफ चाइल्ड इज लेफ्ट पे क्या बोलते हैं, नल है, और राइट मतलब बाहर आ जाएंगे सर इसके लिए। ये वाला इफ नहीं चलेगा हाँ ये वाला इफ, हाँ नहीं चलेगा सर। क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं है। नहीं, बताओ क्या डाउट है? नहीं सर यही बोल रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस कि चलेगा ये वाला इफ चाइल्ड एरो सर, ये लेफ्ट डबल? चलेगा ना। हाँ, तो फिर क्यों हाँ में मिला रहे हो मेरी? नहीं मेरे को नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया सर। चलेगा। एक्चुअली सर मैं राइट, कॉपी में भी देख रहा हूँ ना, उसमें भी लिख रहा था, मैं कंफ्यूज हो नहीं, गया। आराम से देखो, चलेगा है ना। ये 15 के लेफ्ट और राइट दोनों नल है। यस सर, अंदर आ गए। पेरेंट एरो लेफ्ट डबल इक्वल टू चाइल्ड, ट्रू है। पेरेंट यस 20 सर, को पॉइंट कर रहा है, 20 के लेफ्ट में वही एड्रेस है जो चाइल्ड में है। यस सर, यस, अंदर आए। पेरेंट एरो लेफ्ट इक्वल टू नल कर दिया, यस सर, वो तो लिंक ये टूट ब्रांच टूट गई। चाइल्ड को फ्री कर दिया तो ये 15 डिलीट हो गया। ट्री हमारा ऐसा हो गया। गया। यस सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर अब गलत है। सर अगर प्रॉब्लम तब सर आएगी। मैंने केस देखा था। बता रहा हूं मैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब रूट नोड का एक चाइल्ड हो या एक भी चाइल्ड ना हो। तब नहीं आएगी जब रूट के 2 चाइल्ड है। ये एक यस सर, स्पेशल यस सर, सिचुएशन है। ये गलती तब पकड़ में आएगी जब रूट का एक चाइल्ड हो। अब 2 चाइल्ड वाला तो हैंडल हो गया, ये तो समझ में आ गया। यस सर, ठीक है, अब एक चाइल्ड वाला देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल रूट का ही एक चाइल्ड हो? यस सर, है ना, जैसे मान लीजिए ट्री ऐसा है। 10, 10 का राइट है 20, 20 का लेफ्ट है 15, 20 का राइट है 30। ये ट्री है और यूजर ने कहा है 10 डिलीट होना है।
सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम सर्च से वापस लौटेंगे तो चाइल्ड कहां पर होगा? 10 पे होगा। और पेरेंट नल नल होगा। ये पहला वाला इफ ट्रू है कि फॉल्स है? लेफ्ट नल ना हो, राइट नल ना हो? सर ये फॉल्स फॉल्स है। दूसरा वाला लेफ्ट नल हो और राइट नल हो? फॉल्स। ये भी फॉल्स हो गया। ये वाला लेफ्ट नल ना हो और राइट नल हो? हमारा डायग्राम ये है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से डायग्राम। 10 के राइट में 20 के लेफ्ट में 15 और 20 के राइट में 30। ये हमारा चाइल्ड पॉइंटर है। तो चाइल्ड के लेफ्ट में नल ना हो और चाइल्ड का राइट नल हो, फॉल्स है। शाबाश। ये वाला एल्सिफ चाइल्ड के राइट में नल ना हो और चाइल्ड का लेफ्ट नल हो, ठीक। अब अंदर आओ, अब क्या होगा बताओ? इस एल्सिफ के अंदर आएंगे, पेरेंट नल चला गया सर। शाबाश। तो क्या होगा? सर वो यहीं पे कोड कर जाएगा क्रैश कर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप चेक किसको कर रहे हो? पेरेंट के लेफ्ट को। पेरेंट में क्या पड़ा हुआ है? नल। नल का तो लेफ्ट नहीं होता ना कुछ, कोड दे देगा रन टाइम एरर। ठीक, इसका मतलब हमें अब रूट नोड की भी वैलिडिटी को चेक करना चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी, दूसरा इमेजिन करिए क्या ऐसा हो सकता है कि ट्री में सिर्फ एक नोड बचा हो और वो रूट नोड हो और वो डिलीट होने वाला हो? क्या ये संभावना है? ट्री में सिर्फ एक नोड बचा हो और वो रूट नोड हो और वो डिलीट होने वाला हो? ऐसा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा? अब इमेजिन करिए अगर ट्री में सिर्फ एक नोड है 10 बस। ठीक, देखिए अब दिक्कत क्या जाएगी। अगर ट्री में सिर्फ 10 होता, इधर देखते हैं, ये सब कुछ नहीं होते, तो जब हम लोग सर्च से वापस आते तो चाइल्ड 10 पे होता, पेरेंट में नल होता, होता। ये पहला वाला इफ फॉल्स होता, लेफ्ट इज नॉट नल एंड राइट इज नॉट नल वाला। लेकिन ये दूसरा वाला इफ ट्रू होता, ट्रू होता। अंदर आकर पेरेंट एरो लेफ्ट चेक होता और फिर से क्रैश कर जाता है और फिर कोड क्रैश कर जाता है। अब आप लोगों को मुझे बताना इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा सिचुएशन को हैंडल? यस सर, करना पड़ेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो नोड डिलीट होने वाला है वो रूट नोड है? कैसे पहचानेंगे? क्या पहचान होगी? सोचिए, बहुत सिंपल सी पहचान है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि जो नोड डिलीट हो रहा है वो रूट नोड है? कैसे पहचानोगे कि चाइल्ड रूट पे है? सर पीआर। एग्जैक्टली, पेरेंट नल होगा, वरना पेरेंट कभी नल नहीं होगा। सही बात है ना? यस सर। अगर नोड मिला तो पेरेंट कभी नल नहीं होगा। वेरी गुड। अगर पेरेंट नल है तो क्या करें? बोलिए, अगर पेरेंट नल है तो क्या करें? देखो सिचुएशन समझो, चाइल्ड का लेफ्ट नल है, चाइल्ड का राइट नल है, मतलब रूट का कोई चाइल्ड नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ना, अकेला रूट नोड है। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, यही केस हुआ ना ये 10 वाला जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और पेरेंट भी नल है इसका। तो क्या करना चाहिए? अगर ये 10 डिलीट होने वाला है तो क्या करना चाहिए हमें? इसके डिलीट होने से पहले क्या कर दें? वो तो करेंगे ही अनमोल, चाइल्ड को फ्री तो करेंगे ही, लेकिन इस 10 के फ्री होने से पहले कुछ करना होगा। देखो ध्यान से, भूल रहे हो आप लोग कुछ? यस जितेंद्र, एक हमारा स्टार्ट होगा जो मेन में बैठकर इसको पॉइंट कर रहा होगा, जिसको आप रूट बोल रहे हो, राइट? इस रूट को कौन पॉइंट कर रहा है? जल्दी जल्दी, इस रूट को कौन पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है पीआर। तो ये रूट को नल होना चाहिए कि नहीं? अगर ये 10 डिलीट हो जाता है तो ट्री एम्प्टी हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट आएगा? यहाँ क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? इफ पीआर डबल इक्वल टू नल देन डू व्हाट? देन सेट वैल्यू एट पीआर इक्वल टू नल आना चाहिए। और फिर ये बन जाएगा एल्सिफ, बाकी सब सही है। ये हो गया रूट हैंडल। देखिए हो जाएगा। अगर रूट का कोई चाइल्ड ही नहीं है, इसका मतलब रूट अकेला नोड है, तो वो नोड डिलीट हो जाएगा और वो जो रूट नाम का पॉइंटर था वो नल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहां बताइए क्या करेंगे? यहां भी ऐसे ही चेक करेंगे ना, पेरेंट नल है क्या? क्या करेंगे अगर पेरेंट नल है तो? सोच के बोलना।
अगर पेरेंट नल है तो क्या करें? बोलिए बोलिए आराम से। अगर पेरेंट नल है तो क्या करें? इसका मतलब ये रूट नोड डिलीट हो रहा है। अगर रूट नोड डिलीट हो रहा है तो क्या चेंज आना चाहिए? डायग्राम देखकर पहचानिए। मैं डायग्राम बना रहा हूं इस केस के लिए। इस केस के लिए डायग्राम बनेगा ऐसा। ये 10 है, 10 की लेफ्ट ब्रांच है 5, 5 के राइट में मान लीजिए 8, 5 के लेफ्ट में मान लीजिए 3। ठीक है, अब जब आप वापस लौटेंगे सर्च से तो चाइल्ड कहां होगा? गुड, 10 पे होगा। पेरेंट में क्या होगा? नल होगा। ये वाला जो पहला वाला एल्सिफ है ये चलेगा? चाइल्ड लेफ्ट इज नॉट नल एंड चाइल्ड राइट इज नल, चलेगा, राइट। इसके बाद पेरेंट डबल इक्वल टू नल, ये भी ट्रू है? बोलिए बोलिए। ट्रू है। अब क्या होना चाहिए? ये आपके पास एक रूट नाम का पॉइंटर है जो इस 10 को पॉइंट कर रहा है, इस रूट को पॉइंट कर रहा है PR। क्या डायग्राम में चेंज आना चाहिए अगर 10 हटता है तो? बहुत सिंपल है, ये जो रूट नाम का पॉइंटर है ये अब किसको पॉइंट कर ले? अगर 10 जा रहा है तो अब नया रूट कौन होगा? अब नया रूट 5 होगा ना, राइट? तो 5 का एड्रेस किसके पास है? 5 का एड्रेस किसके पास है? चाइल्ड के लेफ्ट के पास है, राइट। तो क्या लिख दूं यहां पर? यहां एक लाइन क्या आ जाएगी? वेरी गुड, वैल्यूएट PR इज इक्वल टू चाइल्ड एरो लेफ्ट। ये एक लाइन यहां ये आनी चाहिए। ये हो जाएगा एल्सिफ। ऐसा यहां होगा, राइट? यहां आप लिखेंगे इफ वैल्यूएट PR डबल इक्वल टू नल, तो अंदर वैल्यूएट पेरेंट डबल इक्वल टू नल, तो वैल्यूएट PR इज इक्वल्स टू चाइल्ड एरो राइट। ओके, और ये हो जाएगा एल्सिफ। अब ये है फुल प्रूफ। रूट, सिंगल चाइल्ड, डबल चाइल्ड, नो चाइल्ड, सबको हैंडल कर लेगा ये। आ गया पूरा फ्लो? सारे केसेस क्लियर है? गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब सिंपल टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हीप। ठीक है, ये बताइए डेटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री, इनमें क्या डिफरेंस होता है? फटाफट बोलिए। बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री, इनमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज अ बाइनरी ट्री, व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री? वो तो बाइनरी सर्च ट्री में भी होते हैं जितेंद्र, वो तो बाइनरी सर्च ट्री में भी होंगे कि एट द मोस्ट 2 चाइल्ड होंगे। डिफरेंस ये होता है कि बाइनरी ट्री में पेरेंट और चाइल्ड किसी खास रिलेशनशिप से बंधे नहीं होते हैं, जबकि बाइनरी सर्च ट्री में हम ये मानते हैं पेरेंट अपने लेफ्ट से बड़ा और राइट से छोटा होगा, है ना? ये होता है तो बाइनरी सर्च ट्री होता है, राइट? ऐसे ही हीप भी एक बाइनरी ट्री है जो एक स्पेशल रूल को फॉलो करता है। क्या रूल है? हीप कहता है कि रूट या तो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा होगा और या तो अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों से छोटा होगा। हीप कहता है या तो रूट अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा होगा और या तो रूट अपने लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा होगा।
अगर रूट अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है, यानी उसके दोनों चिल्ड्रन पेरेंट से छोटे हैं, तो ऐसा हीप कहलाता है मैक्स हीप। और अगर रूट अपने लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा है तो ऐसा हीप कहलाता है मिन हीप। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। क्या आपको याद है कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या रूल था? क्या आपको याद है कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या रूल था? क्या था बताओ? कंप्लीट बाइनरी ट्री उस बाइनरी ट्री को बोलते हैं जिसमें सारे लेवल पूरे भरे हों और लास्ट लेवल पे नोड्स कैसे आए? लास्ट लेवल पे नोड्स आए लेफ्ट टू राइट। लास्ट लेवल पे नोड्स आने चाहिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ध्यान से दोनों बातों को पढ़िए। A heap is a complete binary tree, not just a binary tree. याद रखिएगा, a heap is a complete binary tree in which the root node shares a special relationship with its children. रूट का अपने चाइल्ड नोड्स के साथ एक खास रिलेशन होता है। The relationship is that either the root node is greater than both the children or it is smaller than both the children. If the root is greater than its both children, then heap becomes max heap. Otherwise, heap becomes min heap. Otherwise मतलब अगर रूट दोनों चिल्ड्रन से छोटा हो, अदरवाइज हीप बिकम्स मिन हीप। फायदा क्या है हीप पढ़ने का? फायदा नजर आएगा आपको दो टॉपिक्स में। नंबर 1 प्रायोरिटी क्यू, नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे हीप सॉर्ट। अभी सिर्फ फायदे नुकसान को अलग रख के इसे एक टॉपिक की तरह पढ़िए, फिर इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बताइए हीप की डेफिनेशन समझ में आई? अब डिस्कस करें हीप ड्रॉ कैसे होता है। हीप की डेफिनेशन क्लियर है? गुड। चलिए अब ध्यान से देखिए, हाउ डू वी क्रिएट अ हीप। मैनुअली देखते हैं, फिर कोडिंग की बात करेंगे। तो चैलेंज इतना है बस अभी के लिए, मैनुअल प्रोसेस करना है हमें। सो वी हैव टू क्रिएट अ मैक्स हीप of the following data. Create a max heap of the following data. Data क्या है? Data है 10, 4, 15, 6, 12, 19, 3 and 21. ये डेटा है। तो ध्यान दीजिए, स्टेप 1 आप 10 को बनाएंगे रूट नोड। वॉच केयरफुली, इसी पे आपका कोड बेस्ड है। अब इसके बाद सेकेंड नोड आ रहा है 4। याद कीजिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में नोड्स लेफ्ट टू राइट आते हैं या किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में नोड्स लेफ्ट टू राइट आते हैं या किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जब 4 आएगा तो वो 10 के लेफ्ट में जाएगा। गौर करिएगा, इसलिए लेफ्ट में नहीं जाएगा कि वो 10 से छोटा है, इसलिए लेफ्ट में जाएगा क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, आप 4 ऐड करने के बाद चेक करिए क्या रूट अपने चाइल्ड से बड़ा है? बोलिए, बड़ा है। तो क्या ये हीप है? क्या इस समय ये एक मैक्स हीप है? हाँ, 100% ये मैक्स हीप है। थर्ड, अब ऐड करिए आप 15। याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन,
तो 15 ऐड होगा लेफ्ट टू राइट में 10 के राइट में। अब ध्यान दीजिए, ये एक वैलिड बीएसटी है ना, ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है ना, यस, लेकिन ये एक वैलिड मैक्स हीप नहीं है। ये एक वैलिड मैक्स हीप नहीं है। क्यों नहीं है मैक्स हीप? क्योंकि मैक्स हीप में रूट अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा होगा। क्या 10, 4 और 15 दोनों से बड़ा है? नहीं है। तो जो बड़ा चाइल्ड है, कौन है बड़ा चाइल्ड 4 और 15 में? 15। 10 और उसे आप स्वैप कर देंगे, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। जब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे तो नया रूट कौन बनेगा? नया रूट 15 बनेगा। 15 के लेफ्ट में कौन आएगा? 4 आएगा। 15 के राइट में कौन आएगा? 10 आएगा। अब आप डायग्राम देखिए और मुझे बताइए, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? और क्या ये एक हीप भी है? ये हीप भी है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट नोड आता है 6, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलना है तो 15 के लेफ्ट में 4, 15 के राइट में 10, 4 के लेफ्ट में 6। क्या 6 4 का चाइल्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हीप के रूल के अनुसार स्वैप कर देंगे दोनों को। इनको स्वैप करेंगे तो ट्री बन जाएगा 15, 15 का लेफ्ट हो जाएगा 6, 15 का राइट हो जाएगा 10, 6 का लेफ्ट हो जाएगा 4। ठीक है। फिर आता है हमारे पास 12। कॉमास है, राइट। जब 12 आएगा तो एज पर द रूल्स कहां ऐड होगा 12 बताइए? इनिशियली तो 12 ऐड होगा 6 के राइट में, लेकिन 12 6 के राइट में रह नहीं पाएगा क्योंकि वो 6 से बड़ा है। तो इन दोनों को कर दिया जाएगा आपस में स्वैप। इन्हें आपस में स्वैप करेंगे तो यहां रहेगा 15, यहां रहेगा 12, यहां रहेगा 4, यहां रहेगा 6 और 15 के राइट में रहेगा 10। क्या अब ये हीप है? इस वक्त ये एक वैलिड हीप है? यस, ये अपने आप में वैलिड हीप है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद आएगा 19। कहां जाएगा 19 बताएं? वी हैव कंप्लीटेड अप टिल ई। वेरी गुड। 19 जाएगा 10 के लेफ्ट में। जब 19 को आप 10 के लेफ्ट में भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा ये एक स्पेशल केस है, रूट तक स्वैपिंग जाएगी। अब तो ये ट्री तो ऐसा है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहां आ जाएगा 19। जब 19 यहां पर आ जाएगा तो 19 और 10, क्या 19 10 का चाइल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 19 15 का चाइल्ड हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। तो दोनों के साथ स्वैप होगा। अल्टीमेट ट्री आपका बन जाएगा 19 विल बिकम द न्यू रूट नोड। यहां 12, 4 और 6 की ब्रांच होगी। 19 का राइट चाइल्ड कौन होगा? 19 का राइट चाइल्ड 15 होगा। 15 के लेफ्ट में 10 आएगा, राइट। देन कम्स 3 आएगा 15 के राइट में। सो 19 का लेफ्ट 12, 19 का राइट 15, 12 के लेफ्ट में 4, 12 के राइट में 6, 15 के लेफ्ट में 10, 15 के राइट में 3। 3 15 का चाइल्ड हो सकता है? हो सकता है। देन लास्ट आया 21। 19 के लेफ्ट में 12, राइट में 15, 12 के लेफ्ट में 4,
राइट में 6, 15 के लेफ्ट में 10, राइट में 3 और 4 के लेफ्ट में जुड़ा 21। अब 21 सबसे स्वैप होता हुआ आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली 21 सबसे स्वैप होता हुआ आगे बढ़ेगा। क्लियर? जब 21 सबसे स्वैप होकर आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेट रूट नोड 21 हो जाएगा। ओके, 21 का चाइल्ड कौन होगा? 19 होगा। 21 के राइट पे कौन होंगे? 15। 19 का लेफ्ट चाइल्ड 12, 19 का राइट चाइल्ड 6, 12 का लेफ्ट चाइल्ड 4, 15 का लेफ्ट चाइल्ड 10, 15 का राइट चाइल्ड 3। ठीक, आप दोनों चीजें चेक कर लीजिए, क्या ये एक वैलिड मैक्स हीप है? यस, हर रूट नोड अपने चिल्ड्रन से बड़ा है। वैलिड मैक्स हीप नहीं है, क्यों? है, हर रूट नोड अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है। पूरे ट्री का रूट देख लीजिए, वो भी बड़ा है, और सब चाइल्ड्स देख लीजिए तो उनके केस में भी बड़ा आपको दिखेगा। तो ये एक वैलिड हीप है अपने आप में, मैक्स हीप। और क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है? बिल्कुल सही है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब इसकी करनी है आपको कोडिंग। ये तो अपन ने मैनुअली ड्रॉ कर लिया है, अब इसका बनाना है हमें प्रोग्राम। समझ आ रही है बात? उससे पहले एक आप ट्राई करिए जरा फटाफट, डायग्राम बना के मुझे आप फाइनल आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। क्रिएट अ मैक्स हीप of the following values. वैल्यूज हैं 20, 11, 15, 39, 14 एंड 8। इसका जरा मैक्स ही बना के दीजिए तो। बन गया ना? अब आपसे मैं पूछता रहूंगा, आप बताते चलिए रूट नोड कौन आया, पूरे ट्री का रूट कौन है? गुड, पूरे ट्री का रूट आएगा 39। फिर इसके बाद 39 का लेफ्ट चाइल्ड, वेरी गुड। 39 का राइट चाइल्ड, गुड, 15। फिर 20 का लेफ्ट चाइल्ड और 20 का राइट, गुड, और 15 का लेफ्ट, गुड, 15 का लेफ्ट आएगा 8। ओके, मैनुअल प्रोसेस अगर देखें तो ये 20 अपनी सही जगह पर है, 20 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 11, वो भी सही है, 20 का राइट चाइल्ड बनेगा 15, वो भी सही है। फिर इसके बाद स्टेप डी आएगा 39 को लेकर, 20 के लेफ्ट में 11, 20 के राइट में 15, 11 के लेफ्ट में 39, ये और ये स्वैप होंगे, 39 ऊपर चला जाएगा, 39 का लेफ्ट चाइल्ड 11, राइट चाइल्ड 15, 11 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, सॉरी 39 का लेफ्ट चाइल्ड 20,
और 20 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 11। ठीक है, ये हमारा स्टेप डी हुआ। स्टेप ई फिर आएगा 14, तो 39 के लेफ्ट में 20, 39 के राइट में 15, 20 का लेफ्ट 11, 20 का राइट 14। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आएगा 8, तो 39 लेफ्ट 20, राइट 15, 20 का लेफ्ट 11, 20 का राइट 14, 15 का लेफ्ट हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका हमें लिखना है प्रोग्राम। अगेन आप अपनी पुरानी चीजें याद कीजिए और मुझे बताइए, जब आप हीप को या कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे? जब मैंने आपको ट्री का सेकंड लेक्चर दिया था तो आपसे बात करी थी कि ट्री को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। कितने तरीके होते हैं? अरे 3 तरीके। गलत। ट्री को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक एरे रिप्रेजेंटेशन और एक लिंक रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन कब प्रेफर करते हैं? ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन कब प्रेफर करेंगे आप? जवाब दें। वेरी गुड, जब ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। तो क्या हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, हीप अपने आप में एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो आप हीप को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे क्या? आर वी गोइंग टू प्रेफर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन? नो, विल बी प्रेफरिंग एरे रिप्रेजेंटेशन। इसे आप क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इसका कोड का मैं इनिशियल पार्ट आपको लिख के दे रहा हूं, इसका सेकेंड पार्ट आप लिख के लेकर आइएगा। ऐसा कर ले। कोड का इनिशियल पार्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूं। करना क्या है, आपको हीप बनाना है। ठीक है, हीप बनाने का मैनुअल प्रोसेस तो आपने देख लिया। जो पहला एलिमेंट आएगा उसे कहां रखेंगे आप एरे में? जो पहला एलिमेंट आएगा उसे एरे में कहां रखेंगे? हाँ, टॉप मतलब कहां? 1 पे। वेरी गुड। 0 खाली छोड़ना है, याद है ना? है ना? उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो जाएगा इंडेक्स 2 पे, और इंडेक्स 2 पे जाने के बाद वो अपने पेरेंट से कंपेयर होगा। अगर वो अपने पेरेंट से छोटा है तो ठीक, वरना वो और पेरेंट स्वैप हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब मैं आपको कोड का इनिशियल पार्ट दे रहा हूं। सो वी आर डिस्कसिंग द कोड फॉर क्रिएटिंग अ हीप। ठीक है, तो मैं चाहता हूं हम एक फंक्शन बनाएं जो हमारे लिए हीप क्रिएट करे, और आप मेन से उस फंक्शन को कॉल करें। हमेशा की तरह यूजर से इनपुट मेन लेगा, एरे मेन में डिक्लेयर होगा, और ये एरे फंक्शन को पास होगा, और फंक्शन इसमें हीप स्टाइल में डेटा ऐड करेगा। तो हमारा फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसका नाम हम दे रहे हैं इंसर्ट हीप। बताइए फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स चाहिए अगर उसे एक एरे में हीप स्टाइल में डेटा ऐड करना है और वो डेटा उसे बार बार मेन भेजेगा? फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेगा? इस फंक्शन का काम है एरे में हीप स्टाइल में डेटा ऐड करे, ये डेटा इसे मेन पास करेगा। तो फंक्शन कितने आर्गुमेंट लेगा? शाबाश, 2 लेगा। एक्चुअली में 3 लेगा। जितना आपने समझा है आपके हिसाब से 2 सही है। 2 में एक एरे होगा और एक वो वैल्यू होगी जो ऐड होनी है। यस और नो? लेकिन एक तीसरा आर्गुमेंट भी चाहिएगा। गेस करिए तीसरा क्यों चाहिए? तीसरा आर्गुमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि क्या इस फंक्शन को ये पता नहीं करना पड़ेगा कि जो नया डेटा आ रहा है वो लास्ट इंडेक्स पे कहां ऐड होगा? एरे का लास्ट इंडेक्स भी तो चाहिएगा ना इसे, जहां ये डेटा ऐड होगा। स्वैप के लिए नहीं चाहिए आदित्य, स्वैप के लिए तो हम लोकल वेरिएबल बना लेंगे। मैं ये कह रहा हूं ये जो हमारा फंक्शन है इंसर्ट हीप, इसको हम एक एरे देंगे और एक वैल्यू देंगे। तो जब ये एरे में वैल्यू ऐड करेगा तो कहां से शुरू करेगा ऐड होना? वहां से शुरू करेगा जो लास्ट इंडेक्स है। अब अगर एरे बिल्कुल खाली पड़ा है तो लास्ट इंडेक्स 1 होगा, मानते हैं? अगर एरे में 2 एलिमेंट हैं तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? अगर एरे में 2 एलिमेंट हैं तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा ना, 0 तो खाली छोड़ रहे हैं ना अपन, 0 तो खाली छोड़ रहे हैं। तो अगर एरे में 2 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स 3 होगा। अगर एरे में 8 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा?
9 होगा। तो इस फंक्शन को पता तो लगना चाहिए ना कि नया डेटा कौन से इंडेक्स पे रखूं, फिर वहां से पेरेंट निकालेगा। यस और नो, है ना? इसलिए यहां पर अपन को चाहिए 3 आर्ग्यूमेंट्स। अब ये हमारा मेन, मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? तो जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है, गौर कीजिए, वो तो एरे है जिसके अंदर डेटा हीप स्टाइल में ऐड होना है। जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यू है, और जो हमारा तीसरा आर्ग्यूमेंट है, गौर करिए, वो बता रहा है लास्ट फिल इंडेक्स कौन सा था। लास्ट इंडेक्स जो भरा गया है वो कौन सा भरा गया है, तभी तो ये उसके आगे से भरना शुरू करेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, हाँ या ना, करेगा। इसलिए 3 आर्गुमेंट चाहिए। ठीक, अब ये हमारे पास एक एरे, ठीक है। अगर हमें 10 एलिमेंट का ही बनाना है तो एरे 11 का होगा ना। तो 11 का एरे लिया अपन ने, एक इंटीजर लिया आई लूप घुमाने के लिए, एक इंटीजर लिया मैंने एक्स, ठीक है। यहां मैं कहूंगा फॉर आई इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां 0 से कर रहा हूं, इंसर्ट करते वक्त इसको +1 कर देंगे। आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। यूजर से हमने एलिमेंट डिमांड करा कि वो हमें एलिमेंट दे दे। जो भी एलिमेंट यूजर हमें देगा, स्कैनफ से उसे हम स्कैन करेंगे, रख लेंगे एक्स में, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट हीप का कॉल बताइए, पहला आर्गुमेंट क्या होगा इंसर्ट हीप का? इंसर्ट हीप का पहला आर्गुमेंट वेरी गुड ARR होगा। दूसरा आर्गुमेंट जो डेटा ऐड होना है, क्या डेटा ऐड होना है? एक्स ऐड होना है। तीसरा आर्गुमेंट लास्ट इंडेक्स कौन सा था जिसपे डेटा फिल हुआ है? तो वो था आई। अब गौर करिए, अगर आई 0 जाएगा तो इंसर्ट हीप आई में +1 करके 1 कर देगा, तो जो डेटा जाएगा वो इंडेक्स 1 पे ऐड होगा। अगली बार आई 1 जाएगा तो इंसर्ट हीप डेटा कहां ऐड करेगा? इंसर्ट हीप डेटा 2 पे ऐड करेगा। ये है हमारा इंसर्ट हीप का कोड। उसके बाद जब हम वापस लौटेंगे तब हम दिखा देंगे फॉलोइंग इज द हीप। और हीप को हमें प्रिंट करना होगा, ठीक है। प्रिंटिंग कहां से शुरू करनी है? प्रिंटिंग ऑब्वियस ही बात है, शुरू करनी है इंडेक्स 1 से करनी है। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, लूप के अंदर printf \n %d, ARRI। ये हीप स्टाइल में डेटा हमारा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक, अब आपका टास्क बस इतना सा है, ये इंसर्ट हीप का कोड चाहिए मुझे। बन जाएगा? बना पाएंगे? ट्राई करिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं अपन इससे आगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। So this is page 1, page 2, अनमोल बोलिए, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करूं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर मेरे को ये पूछना है, जब डिलीशन वाला टॉपिक चालू हुआ था सर, तो आपने वो 3 पॉइंट्स तो बता दिए थे, लेकिन जब आप आज मतलब कोड बना रहे हैं ना, तो जितने पॉइंट निकल के आए हैं ना, मतलब कि अभी कोड हुआ, फिर लेकिन बाद में पता चला कि पेरेंट नल भी हो सकता है, तो सर ऐसी कॉम्पिटिटिव मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कोडिंग निंजा वगैरह वगैरह एंड ऑल, वहाँ पे भी ऐसे पॉइंट्स निकल के आ नहीं पाते हैं, जबकि आने चाहिए। वो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये टेस्ट केस गलत था। तो सर वो कैसे, मतलब वो हमेशा ही हो रहा है मेरे साथ, मतलब वो उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि जो आप अपना कोड लिखते हो ना, उसे हर पॉसिबल केस पे यस ट्राई करो जो आप सोच सकते हो। तो ये तो लॉजिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि अगर रूट नोड डिलीट हो रहा है तो ट्री में कुछ स्पेशल केस बनेगा। उसके लिए तो ओके आपको जो दिमाग में पॉसिबल केसेस बनते हैं उन सब पे अपने कोड को ट्राई करना चाहिए। अपन क्या ओके करते हैं सर। गलती, अपन अपने कोड को उन कॉमन केसेस पे ट्राई करते हैं जो हमें सबसे पहले दिखते हैं, फिर वो सही यस आ सर। जाता है तो हमें लगता है कोड सही है, और फिर वो कोड हमारा ब्रेक हो जाता है, फट जाता है जब वो टेस्ट केसेस आते हैं जो हमने सोचे ही नहीं थे। यस सर। बस आपको वो ठीक है सर। प्रैक्टिस से आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।